हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे चैनल से। कल मैंने आप लोगों को लिपि के बारे में बताया था। उससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो भाषा के बारे में था और आज मैं व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम लोग व्याकरण को भली बात समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो व्याकरण को समझने से पहले हम लोग व्याकरण का अर्थ समझते हैं। व्याकरण का क्या अर्थ है? वि धन आ धन करण। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी भाषा को, किसी भी हिंदी भाषा को सही सही समझने की क्रिया को ही व्याकरण कहते हैं। यानी हम लोग जो भी भाषा हिंदी का यूज़ कर रहे हैं उसको सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? व्याकरण की। तो हम लोग व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भाषा को सही और शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, जिसके बिना भाषा को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुई व्याकरण की बात। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 कंटेंट रखे हुए हैं जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर पहला है व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के अंग। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले, मैंने अभी आप लोगों को बताया व्याकरण का अर्थ क्या होता है। जनरली आप लोग सभी लोग जानते हैं व्याकरण की परिभाषा यही होती है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना व्याकरण के अंतर्गत आता है। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना के नियमों का सही सही पता चलता है, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, ये व्याकरण के अंतर्गत आता है। और भी बेसिक तरीके से नॉर्मल यही है कि मतलब उसका एक सार मात्र यही है कि जिस भाषा को हम लोग सही शुद्ध तरीके से लिख सकें वो व्याकरण के माध्यम से ही संभव है। बिना व्याकरण के माध्यम से हम लोग किसी भी भाषा को सही तरीके से लिख ही नहीं सकते हैं। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध और सही उसका ज्ञान कराता है व्याकरण, और उसको सही लिखने में, सही बोलने में और सही पढ़ने के लिए वो सहायक होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें सही सही बोलना, सही सही लिखना और सही सही पढ़ना आता है। और एक बात और, अगर मैं व्याकरण मतलब कि ये जब हम लोग भाषा को सही तरीके से बोलेंगे तभी उसको सही लिख पाएंगे। अगर हम लोग व्याकरण को सही तरीके से भाषा को सही तरीके से बोल ही नहीं पाए तो उसमें इसका मतलब उसमें व्याकरण की कमी है। जैसे मैंने कहा राम मारती है, तो राम मारती है इसका मतलब ये भाषा का गलत तरीका है, ये होना चाहिए राम मारता है। और दूसरा, अगर मैं एक और उदाहरण रखूं, मार दिया कोने श्याम को, मार दिया कोने श्याम को, ये सही रूप में लिखा हुआ है, ये नहीं है सही रूप में। इसको सही रूप में हमने श्याम को मार दिया या फिर श्याम को किसने मारा, तो ये जो हम बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि सीता पेड़ पर चढ़ता है तो ये गलत हुआ, इसको सही होगा कि सीता पेड़ पर चढ़ती। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, वो व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्याकरण के अंग के बारे में बात करते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? मतलब भाषा को जब सही तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ना है तो उसके अंग भी तो होंगे। तो वो व्याकरण के अंग मुख्यतः 4 हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। यानी ये चारों जो इसके प्रकार हैं, इसके अंग हैं, ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
ये सब व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। और इसको मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगी। एक वर्ण विचार का टॉपिक रहेगा, मैं उस दिन पूरा वर्ण विचार आप लोगों को समझाऊंगी। फिर उसके बाद शब्द विचार का रहेगा, फिर मैं शब्द विचार आप लोगों को समझाऊंगी। उसके बाद पद विचार होगा, उसके बाद वाक्य विचार। यानी ये चारों कंटेंट जो भी हैं इनको मैं आप लोगों को एक एक तरीके से समझाऊंगी, ताकि आप सबको अच्छे से एक एक चीज़ को छोटे छोटे वीडियो में आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो आप लोगों ने समझा व्याकरण का अर्थ क्या हुआ, व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है, और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड कंटेंट पर। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आप लोग मतलब देख लीजिए एक बार। उसमें है भाषा मन के भाव विचारों के आदान प्रदान का साधन है। जब मैंने भाषा आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे की बात समझ सकता है और अपनी बात उस तक पहुंचा सकता है। ये भाषा के अंतर्गत आता है। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है। इसके लिए भी मैंने उसमें उस वीडियो को आप लोग पिछले वीडियो को देखें, उसमें भाषा मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा वह है जो बच्चा अपने परिवार में रह के सीखता है। यानी बच्चा जब अपने परिवार में आता है तो वो पढ़ लिख के नहीं आता है, वो सारा ज्ञान ले के नहीं आता है। वो यहाँ पर आता है, हम लोगों के साथ उठता बैठता रहता है। तो उसके बाद वो मतलब यहाँ पे आने के बाद वो हम लोगों की गतिविधियों को देखता है और उसके बाद वो समझता है, सोचता है और हम ही लोगों का अनुकरण करके वो चीज़ें अपने ज़िंदगी में उतारने लगता है और उसी तरह से बिहेव करने लगता है, उसी तरह से बोलने लगता है। वो पढ़ के नहीं आता है, वहाँ पे कोई व्याकरण काम नहीं करती है। वो खुद का उसका अपना एक अनुकरण यानी एक नकल के द्वारा उस चीज़ को बोलने लगता है। वो व्याकरण पढ़ के नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि भाषा तो मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान है और मातृभाषा वह है जो बालक परिवार में सीखता है। देश के कार्यालय व राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में ये भी बताया कि राजभाषा क्या है। राजभाषा जो राजकीय कार्यभार होता है उसमें प्रयोग की जाती है और विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। अभी अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना, ये सारी चीज़ें व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोगों ने समझा कि व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण का मतलब क्या है और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। आप लोग इसको देखिए और ध्यान दीजिए। उसके बाद अब हम अगले टॉपिक पे वर्ण विचार पर हम बात करेंगे। कल मेरी वीडियो आएगी वर्ण विचार के लिए और उस पे मैं आप लोगों को वर्ण विचार का पूरा सिलेबस समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। और मैंने ये भी प्रयास किया है कि आज आप लोग व्याकरण को अच्छे से समझे। व्याकरण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। व्याकरण नाम सुन के ही बच्चे भागना शुरू करते हैं कि ये व्याकरण क्या है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने बच्चों को भी दिखाइए और जिनको खुद भी ज़रूरत है वो लोग भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और व्याकरण एकदम आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बस व्याकरण वही है जिससे हम लोग जो बोलते हैं वो सही बोलें, कहीं भी कोई त्रुटि न रहे जिससे भाषा को सुनने समझने में गलतियां हों। तो इसलिए मैंने आप लोगों को व्याकरण के माध्यम से अपनी पूरी जो भी ज्ञान थी वो बताने की कोशिश की है। आप लोग उसको देखिए, समझिए और उसके बाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं वर्ण विचार के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।